नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। बिहार के गांवों में बनेंगे 600 से ज्यादा पुल, डीपीआर तैयार। हमारी सरकार बनेगी तो ईवीएम हटाएंगे, बोले तेजस्वी यादव। राशन कार्ड केवाईसी ऑनलाइन अपडेट होना शुरू। टीचरों से हो गई यह भारी चूक, 3 लाख बच्चे भुगतेंगे अंजाम। साइकिल पोशाक की राशि पर संकट। जल संसाधन विभाग के एक्स अकाउंट पर जर्मनी के राष्ट्रपति का नाम, साइबर अपराधियों ने कर लिया हैक। आज नालंदा आएंगे सीएम नीतीश, 800 करोड़ की योजनाओं की देंगे सौगात। भूमि सर्वे के साथ साथ अब होगा हवाई सर्वे, बिहार के इस शहर में तैयारियां शुरू। जानिए खास बातें। नोट कर लें तारीख, 31 मार्च के बाद शिक्षा विभाग में होगा बड़ा बदलाव, एसीएस ने लिख दिया लेटर। नालंदा में नीतीश हेल्थ और ब्रिज से जुड़ी योजनाओं का शिलान्यास। प्रगति यात्रा के दौरान ट्रैफिक एडवाइजरी। कब तक चालू होगा बिहार का सबसे बड़ा सोलर बिजली घर, ऊर्जा सचिव ने बताया। 1 मार्च से बदल जाएगा इंश्योरेंस पॉलिसी से जुड़ा बड़ा नियम, आईपीओ की तरह अकाउंट से खुद कट जाएंगे पैसे। भोजपुर एसपी ने थानेदारों को लगाई फटकार, गिरफ्तारी और हथियार बरामदगी में लापरवाही पर जताई नाराजगी। स्मार्ट मीटर उपभोक्ता गलती से भी न करें ये काम, बिजली कनेक्शन पर पड़ सकता है असर। स्मार्ट प्रीपेड मीटर में पिछले 3 महीने से शून्य बैलेंस है तो जल्द रिचार्ज करें। बिजली कंपनी ने सख्त निर्देश जारी किए हैं, जिनके तहत लगातार रिचार्ज न करने पर कनेक्शन पोल से काट दिया जाएगा और पुनः जोड़ने में परेशानी हो सकती है। 4 साल का बीएड कर 1 साल की पीजी के लिए भटक रहे छात्र, 4 वर्षीय बीएड करने के बाद छात्र अब पीजी में दाखिले के लिए भटक रहे हैं। राज्य में सिर्फ बीआरएबीयू में ही 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड का कोर्स चलता है। युवाओं को लेकर बड़ा ऐलान, ब्याज मुक्त लोन, स्मार्टफोन टैबलेट भी देगी योगी सरकार। योगी सरकार ने गुरुवार को विधानसभा में अपने दूसरे कार्यकाल का 8वां बजट पेश किया। 8,736 करोड़ के इस बजट में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना कई बड़ी घोषणाएं की हैं। इस बजट में युवाओं को लेकर भी ऐलान किए गए हैं। रेखा गुप्ता ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ, प्रवेश वर्मा बने डिप्टी सीएम। रेखा गुप्ता दिल्ली की 9वीं मुख्यमंत्री बन गई हैं। ये दिल्ली की 4थी महिला मुख्यमंत्री बनी हैं। देखते हैं तुम कैसे नहीं काम करते हो। बीजेपी विधायक पर डीओ को धमकाने का आरोप। डीएम से शिकायत। आरोप है कि पारू के विधायक अशोक कुमार सिंह समर्थकों के साथ आए और कहा कि उनके 8 से 10 लोगों ने बिना कार्यादेश ही विद्यालयों में मरम्मत एवं निर्माण कार्य कराया है। उन्हें कार्यादेश निर्गत करने के साथ शीघ्र भुगतान करवा दें। मोदी को हराना चाहते थे बाइडेन, इसलिए दे रहे थे करोड़ों का फंड। डोनाल्ड ट्रंप ने लगाए गंभीर आरोप। व्हाइट हाउस लौटने के कुछ दिनों बाद डोनाल्ड ट्रंप ने सभी विदेशी सहायता पर लगभग पूर्ण रोक लगाने का आदेश दिया। एलन मस्क ने भी डॉज के यूएसएआईडी को बंद करने की योजना का ऐलान किया। बिहार में जमीन की खरीद बेच करने वालों के लिए बड़ी खबर, सरकार लेने वाली है बड़ी फैसला। बिहार सरकार ने जमीन के सौदों के लिए नया बड़ा फैसला लेने की तैयारी की है। अगर आप भी बिहार में जमीन खरीदने या बेचने की सोच रहे हैं तो आपके लिए यह जानना जरूरी है कि सरकार जल्द ही मिनिमम वैल्यू रजिस्टर को बढ़ाने जा रही है, जिसका सीधा असर जमीन खरीद बिक्री पर पड़ेगा। बांका में राशन कार्ड धारकों की होगी जांच। 10 मापदंडों के आधार पर अयोग्य लाभार्थियों पर होगी कार्रवाई। दोषी पाए जाने पर लगेगा जुर्माना। बांका जिला प्रशासन ने अयोग्य राशन कार्ड धारकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का निर्णय लिया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 15 से 25 मई तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। जिला प्रशासन ने 10 मापदंड तय किए हैं। मुजफ्फरपुर समेत इन जिलों से 300 ट्रक हुए गायब। जांच के लिए एसआईटी का हुआ गठन। तिरहुत रेंज में 300 से अधिक ट्रकों के लीज पर लेकर गायब होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस बड़े फर्जीवाड़े की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई है। डीआईजी चंदन कुमार कुशवाहा ने 4 जिलों के एसएसपी एसपी संग बैठक कर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हुआ मुश्किल, अब यहां देना होगा टेस्ट तभी मिलेगा डीएल। बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना और मुश्किल हो गया है। अब आपको कैमरे के सामने टेस्ट पास करना होगा। इतना ही नहीं, ट्रैफिक से जुड़े सारे नियमों की जानकारी होना जरूरी है। अगर आप इन दोनों में से किसी शर्त को पूरा नहीं करते हैं तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलेगा। इसके अलावा परिवहन विभाग के ट्रैक पर गाड़ी चलानी होगी। ट्रेन से एक कपल ने दी आवाज, दौड़े दौड़े पहुंचे आरपीएफ जवान। किया ऐसा काम अब हो रही खूब तारीफ। कटिहार स्टेशन पर आरपीएफ जवानों ने भीड़भाड़ के बीच दम घुट रहे वृद्ध दंपति को बाहर निकालकर उनकी जान बचाई। वहीं भीड़ के कारण महाकुंभ जा रहे परिवार ने गुवाहाटी लौटने का निर्णय लिया। हालांकि रेलवे ने उन्हें महाकुंभ भेजने का भरोसा दिलाया। दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह, निशाने पर बिहार। नीतीश कुमार की दूरी से तेज होगी खेला वाली सियासत। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य बिहार विधानसभा चुनाव पर है। 20 फरवरी को दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी और बीजेपी के बड़े नेता शामिल होंगे। इस आयोजन में बिहार के नेताओं की उपस्थिति से बिहार में एनडीए की ताकत का प्रदर्शन किया जाएगा। 15 शहरों में बनेंगे रिंग रोड और 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का भी तोहफा। राजस्थान के बजट में बड़ा ऐलान। राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट भाषण में कहा कि राजस्थान सरकार 60,000 करोड़ रुपए की लागत से 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाएगी। इसके साथ ही यातायात की भीड़ को कम करने के लिए 15 शहरों में रिंग रोड बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। पीएम आवास योजना की रिजेक्ट फॉर्म लिस्ट जारी। ग्रामीण भारत में रहने वाले लोगों के लिए अपना एक पक्का मकान होना सपने के समान है। इस सपने को साकार करने के लिए भारत सरकार ने पीएम आवास योजना ग्रामीण की शुरुआत की है। यह योजना गरीब और जरूरतमंद परिवारों को अपना घर बनाने में मदद करती है, जिसमें सरकार 2,50,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। जेवर एयरपोर्ट पर बनेंगे कुल 5 रनवे। विस्तार के लिए 14 गांवों की जाएगी जमीन। 42,433 लोग होंगे। प्रभावित जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तीसरे और चौथे चरण में बनने वाले 2 रनवे और विमान के इंजन बनाने वाली कंपनियों को लगाने का रास्ता साफ हो गया है। एयरपोर्ट विस्तार के लिए 70% से अधिक किसान सहमति दे चुके हैं। ग्रेटर नोएडा में गरजेगा बुलडोजर, तोड़े जाएंगे कई अवैध फार्म हाउस। इस बात का फायदा उठा रहे माफिया ग्रेटर नोएडा में यमुना और हिंडन के डूब क्षेत्र में रजिस्ट्री पर लगी रोक हटने के बाद अवैध फार्म हाउस की खरीद फरोख्त बढ़ गई है। सेक्टर 150 में एटीएस प्रिस्टीन सोसाइटी के सामने हिंडन पुश्ते के किनारे डूब क्षेत्र में अवैध फार्म हाउस बन रहे हैं। पुरानी पेट्रोल या डीजल कार को ईवी बनाने की प्रोसेस, बस इतना आएगा खर्च। साल भर में 1,08,000 रुपए की बचत। आप सोचेंगे भला किसी आईसी व्हीकल पेट्रोल या डीजल को इलेक्ट्रिक में भी कन्वर्ट किया जा सकता है? तो इसका जवाब हां है। दरअसल देश के अंदर कई कंपनियां सर्टिफाइड किट के साथ कार को इलेक्ट्रिक बना सकते हैं। इस काम में कितना खर्च आता है? जेडीयू एमएलसी राधाचरण शाह के बेटे कन्हैया का कोर्ट में सरेंडर, बेऊर जेल भेजा गया। जेडीयू एमएलसी राधाचरण शाह के बेटे कन्हैया कुमार ने बुधवार को पटना कोर्ट में सरेंडर कर दिया। कन्हैया पर अवैध बालू खनन के जरिए काली कमाई कर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है।